मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। उठ बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे रजा पूछे। और इसी कड़ी में शिक्षा सुधार ने कमर कस लिया। और आप सीटेट बीटेट टेस्टेट अभ्यर्थियों को मैं बता दूं कि नीरज और शिक्षा सुधार सिर्फ कहता ही नहीं करके दिखलाता है। बहुत लोग डिंग हाँकते रह गए, पर आज हम आपको अधिवक्ता के इंटरव्यू से रूबरू कराएंगे। आप समझेंगे कि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक को हाईकोर्ट पटना से अभय दान दिलवाया, और यही वो महान अधिवक्ता है जिसने बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को मजबूर कर दिया कि 60 दिन के भीतर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवाया जाए। ऐसी बड़ी बहस की पटना हाईकोर्ट में कि आज शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी नौकरी लेकर कहीं ना कहीं पदस्थापित है। और अब वरिष्ठ अधिवक्ता ने कमर कस लिया है कि सीटेट बीटेट टेस्टेट अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट पटना से इंसाफ दिलवाया जाएगा। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की तानाशाही को खत्म किया जाएगा। ऐसे में इस वीडियो को देखकर आप समझेंगे विभिन्न सबूतों के साथ कि सीटेट बीटेट टेस्टेट अभ्यर्थी, दो बड़े केस सीटेट बीटेट टेस्टेट अभ्यर्थियों के लिए। पहला केस सीटेट बीटेट रिक्ति और नियमावली 2023 बीपीएससी परीक्षा रद्द केस, दूसरा एस्टेट 2019 नोटिफिकेशन का पालन। और दोनों केस वरिष्ठ अधिवक्ता के नेतृत्व में 100% जीत की झलक नजर आ रही है, क्योंकि अधिवक्ता ने पूर्व में भी कई बड़े केसों में बड़ी जीत दिलवाई आम शिक्षक अभ्यर्थियों को। और ऐसे में अधिवक्ता आपके स्क्रीन पर है और इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे कि कैसे फ्राइडे को ये केस फाइल होने जा रहा है। दो बड़े केस फाइल होंगे और जीत आपके दरवाजे पर खड़ी है। ऐसे में शिक्षा सुधार का बड़ा आह्वान कि अभी तक आप अगर केस में पैटिशनर नहीं बने, वाद तो हम कल दायर करने जा रहे हैं, पर आपका पैटिशनर बनना बहुत ही जरूरी है। और आप वाद दायर होने के बाद भी पैटिशनर बन सकते हैं। तो इस संबंध में रविवार को एक बड़ी बैठक हम पटना गांधी मैदान आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आपका शामिल होना अति आवश्यक है। और आपके स्क्रीन पर एक नंबर भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, इस पर आप कॉल करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड के एक मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ और जो पैटिशनर थे उन्हीं को लाभ मिला। साथ में 34,500 बिहार शिक्षक बहाली, कौन भूल सकता है, जो भी पैटिशनर थे उन्हीं को लाभ मिला। ऐसे में जो भी पैटिशनर है, हम आपको ये बता दें कि आपको इस कोर्ट केस में, वो चाहे सीटेट बीटेट का हो या एस्टेट का हो, उसमें पैटिशनर बनना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो आगे चल के आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो रविवार 11 बजे आपको गांधी मैदान में उपलब्ध होना है अपने सीटेट बीटेट एस्टेट के मार्कशीट और आधार कार्ड के साथ। आप गांधी मैदान में रविवार को 11 बजे पहुँचे। 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं नीरज और शिक्षा सुधार आह्वान करता है कि अब उठ बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है। इसी फलसफे को आगे लेकर बढ़े और जीत लगभग सुनिश्चित है, तानाशाही नहीं चलेगी। आप समझे कि सरकार ने कक्षा 6 से 8 में रिक्ति ही नहीं दी, साथ में CWSC 2796 केस का उल्लंघन किया, अवमानना किया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी नियमावली बनेगी तो उसे पहले पोर्टल पर डाला जाए, उस नियमावली पर आपत्ति ली जाए, पर कुछ भी नहीं किया गया। साथ में 1745 रिक्ति सरकार कह रही है कि बाकी की रिक्ति हम पदोन्नति से भरेंगे, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि नियमावली में ही लिखा है कि आधी रिक्ति पदोन्नति से भरी जाएगी और आधी पर सीधे बहाली होगी। इसके अलावा जो फ्रेश टीचर हैं, आप सीटेट बीटेट टेस्टेट अभ्यर्थी जो बेरोजगार हैं, उनको मात्र 3 मौका दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप रोजगार पाए नियोजित शिक्षकों के साथ परीक्षा दीजिए और आपके सीट पर नियोजित शिक्षक भी होंगे। ये सभी गलत है और इन सभी पहलुओं पर अधिवक्ता ने खुलकर बात की और हाईकोर्ट में सरकार और शिक्षा विभाग का छक्का छूटेगा, क्योंकि अधिवक्ता ने शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली में ऐसी बहस की कि 60 दिन के भीतर सभी को नियुक्त करना पड़ा बिहार सरकार को। और अब सीटेट बीटेट टेस्टेट अभ्यर्थियों के लिए अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह कमर कस के हाईकोर्ट पटना में कल केस दाखिल करेंगे। आगे अधिवक्ता को सुनिए, इसके बाद आपको विश्लेषित करते हैं। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। अभी हम खड़े हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सर के चेंबर में। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक बहाली सीटेट बीटेट टेस्टेट अभ्यर्थियों का मुद्दा ज्वलंत है। ऐसे में फ्राइडे को इस संबंध में बड़ा वाद पटना हाईकोर्ट में दाखिल होने जा रहा है। और अभी अभी अधिवक्ता ने जो बातें की, और आप देख सकते हैं विभिन्न सबूतों के साथ ड्राफ्टिंग पर जो काम हुआ, इसके बाद आज हम आपको अधिवक्ता से इस संबंध में रूबरू कराएंगे कि आगे क्या हो सकता है। फ्राइडे को फाइल होने के बाद कब तक सुनवाई होगी, और बिहार के सीटेट बीटेट टेस्टेट अभ्यर्थी जो बीपीएससी परीक्षा काला कानून से परेशान त्रस्त हैं, उनके लिए क्या संदेश है अधिवक्ता का। आगे अधिवक्ता की जुबानी। देखिए नीरज जी,
सुरेंद्र सर, ये बड़ा मुद्दा, और जैसा कि अब हमारी ड्राफ्टिंग लगभग पूर्ण होने को है और आप जैसा कह रहे हैं कि शुक्रवार को ये केस फाइल हो जाएगा। सीटेट बीटेट टेस्टेड अभ्यर्थी अब आगे जानना चाहते हैं क्या हो सकता है। आप अधिवक्ता हैं और माननीय अधिवक्ता की जुबानी सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या होगा सर? देखिए, ऐसा है कि हमने पूरे रूल का अध्ययन किया है। प्रोसीजरल जितने भी इन्फॉर्मिटीज हैं, जितने भी डिफिकल्टीज हैं, सबका विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये नोटिफिकेशन आउट एंड आउट इट इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द टीचर्स, बिल्कुल शिक्षकों के खिलाफ है। हम लोग फ्राइडे को एक विस्तृत आवेदन चुनाव उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने जा रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। बस ड्राफ्ट करेक्शन बाकी है। एक दिन का और समय हमको कल का चाहिए। फ्राइडे को इसको हम फाइल कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पटना उच्च न्यायालय निश्चित तौर में इसमें इंटरफेयर करेगा, क्योंकि एक तो 45,000 पोस्ट मंगा करके आपने 1745 का जो है वो क्लैरिफिकेशन किया है। 3 चांस हमको दे रहे हैं, वो भी आप साहब निगेटिव मार्किंग के साथ, जो आज तक कभी नहीं हुआ किसी एग्जाम में, किसी इस तरह के किसी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग कभी नहीं रही, न चांस लिमिट हुआ है। ये सारा चीज पहली बार हो रहा है, वो भी टीचर के ही बहाली में हो रहा है। इसलिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक विस्तृत याचिका पटना उच्च न्यायालय में फ्राइडे को उम्मीद करते हैं कि हम दाखिल कर देंगे। सर, ऐसे में स्टेट अभ्यर्थी भी बहुत आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। उनका भी मुद्दा नोटिफिकेशन का पालन, और जिस तरह शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निर्देशक को आपने नियुक्ति करवा दी, एक ही नोटिफिकेशन सर, और सौतेला व्यवहार, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल ही गलत है। उस नोटिफिकेशन में जितने लोगों का नोटिफिकेशन हुआ था, सारे लोगों की बहाली उसी प्रक्रिया में होना चाहिए था। ये भी है जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। बस ड्राफ्ट करेक्शन बाकी है। एक दिन का और समय हमको कल का चाहिए। फ्राइडे को इसको हम फाइल कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पटना उच्च न्यायालय निश्चित तौर में इसमें इंटरफेयर करेगा, क्योंकि एक तो 45,000 पोस्ट मंगा करके आपने 1745 का जो है वो क्लैरिफिकेशन किया है। 3 चांस हमको दे रहे हैं, वो भी आप साहब निगेटिव मार्किंग के साथ, जो आज तक कभी नहीं हुआ किसी एग्जाम में, किसी इस तरह के किसी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग कभी नहीं रही, न चांस लिमिट हुआ है। ये सारा चीज पहली बार हो रहा है, वो भी टीचर के ही बहाली में हो रहा है। इसलिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक विस्तृत याचिका पटना उच्च न्यायालय में फ्राइडे को उम्मीद करते हैं कि हम दाखिल कर देंगे। सर, ऐसे में स्टेट अभ्यर्थी भी बहुत आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। उनका भी मुद्दा नोटिफिकेशन का पालन, और जिस तरह शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निर्देशक को आपने नियुक्ति करवा दी, एक ही नोटिफिकेशन सर, और सौतेला व्यवहार, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल ही गलत है। उस नोटिफिकेशन में जितने लोगों का नोटिफिकेशन हुआ था, सारे लोगों की बहाली उसी प्रक्रिया में होना चाहिए था। ये भी निश्चित तौर पे गलत है। और वंस देयर इज ए प्रोसेस इनिशिएटेड, अब हमने आपको बताया ना, कल भी बताया था कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रूल के बीच में, गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकता है। जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो वो बहाली जो फिजिकल टीचर की हुई, वो बाकी शिक्षकों का भी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए था। यह नहीं हुआ तो बिल्कुल गलत है। हम याचिका में इस बात को उठाएंगे कि साहब इस पे रोक लगाया जाए और हम लोगों को उसी प्रक्रिया के तहत बहाली करने का आदेश निर्गत करने की कृपा की जाए। एक दिक्कत यह है कि 4 हफ्ते के लिए कोर्ट बंद हो रहा है, फिर भी हम प्रयास करें कि इसमें कम से कम एक अंतरिम आदेश जो है हाईकोर्ट से मिल जाए। पूरे बिहार के अभ्यर्थी आपको आस भरी नजरों से देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शुक्रवार को ये केस हो जाएगा। सबसे पहली बात सर, 2 अलग अलग केस है। एक सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए है, रिक्ति और बीपीएससी परीक्षा, हाँ सीटेट है जी, और दूसरा स्टेट अभ्यर्थियों का। 2 बड़े केस आपके द्वारा पटना हाईकोर्ट में बढ़ेंगे। सर, आम अभ्यर्थियों को, क्योंकि शिक्षा सुधार इस पर शुरू से ही आगे बढ़कर कार्य कर रहा है, सर कोई आह्वान, कोई ऐसी बात? हम तो यही कहें कि हम उम्मीद है कि हमको उच्च न्यायालय से सफलता मिलेगी। फ्राइडे को हम दाखिल करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस पे अंतरिम रोक लगवा दें, ताकि आगे बहाली की प्रक्रिया रुक जाए। अब प्लस जो हमारा ग्रीवांस है उसके तहत, पुराने रूल के तहत, 2020 के रूल के तहत हम सबकी बहाली हो, जैसे फिजिकल टीचर का हुआ वैसे इन लोगों की भी बहाली की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करेगा। अभ्यर्थियों को कोई मतलब क्या आह्वान करेंगे सर? अभ्यर्थियों कहें कि उम्मीद रखें, विश्वास रखें। हम लड़ाई में उनके साथ हैं। हम प्रयास करेंगे कि साहब उनको ये रिलीफ मिले। धन्यवाद सर, ये कीमती समय देकर आपने बातें रखी और लगातार 4-5 दिनों से आप इस पर मैराथन बैठक कर रहे हैं। और जैसा कि ड्राफ्टिंग हमने देखा है, हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलेगा और फ्राइडे को अगर दाखिल होता है तो आगे जल्द से जल्द इस पर कुछ अंतरिम सुनवाई। धन्यवाद सर।
चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है सीटेट गाइड। सीटेट परीक्षा 2023 कक्षा 1 से 5 के लिए एकमात्र विश्वसनीय पुस्तक। बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और हिंदी अंग्रेजी सहित 3000 से अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ कक्षा 1 से 5 सीटेट 2023। सीटेट परीक्षा में यह पुस्तक सफलता की 100% गारंटी देती है। नवीनतम पैटर्न पर आधारित, नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार NCERT पुस्तकों पर आधारित ये पुस्तक सीटेट 2023 कक्षा 1 से 5 के लिए रामबाण। यह पुस्तक बाजार में बिकने वाले अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। इस पुस्तक के खरीद पर आकर्षक छूट और पुस्तक के संबंध में सुझाव के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए एक संपर्क सूत्र उपलब्ध करा रखा है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीद का लिंक भी है। आप सीधे लिंक पर क्लिक करके भी ये पुस्तक खरीद सकते हैं। इस पुस्तक के अलावा सीटेट की तैयारी को और बेहतर करने के लिए 2023 में चक्षु पब्लिकेशन का बड़ा धमाका इन 8 पुस्तकों के साथ संस्कृत, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और बाल विकास सभी तरीके की विशेष तैयारी के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन के इन पुस्तकों को भी खरीद सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। अभी आपने अधिवक्ता को सुना। आप समझ चुके होंगे कि सीटेट, बीटेट, टेस्टेट अभ्यर्थियों का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत और मजबूत है और अधिवक्ता भी मजबूत है और आगे छक्के छूटेंगे सरकार और शिक्षा विभाग के हाईकोर्ट पटना में। सीटेट, बीटेट, टेस्टेट अभ्यर्थियों, छबड़ियों के चक्कर को छोड़ो और शिक्षा सुधार से नाता जोड़ो। आपके स्क्रीन पर मैंने एक संपर्क सूत्र उपलब्ध कराया है। मैं नीरज जी आह्वान करता हूं कि आप फ़ोन कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी उपलब्ध कराया है। आगे अवेकता का वक्त है, छबड़ियों के साथ इधर उधर भटकने का नहीं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बड़ी खबरों के साथ। अंत में आवश्यक सूचना, अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से BA, DL, MA, PG, PhD और लाइब्रेरियन साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।